देशवासियों, मैं मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का हमारा विषय है दांत सुरक्षा। दांत की सुरक्षा हमारे रोग मुक्ति, बल वृद्धि, आयुष्य वृद्धि के उपाय हमारे ऋषियों ने प्रकृति की उपासना करके वेद में, आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है। ऋषियों ने भारत भूमि जैसे गायों की भूमि है, ऐसे हजारों प्रकार के दिव्य वनस्पतियों की भी भूमि है। उसमें से दांत के लिए कौन से वृक्ष उपयोगी है वो ऋषियों ने खोज की और चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में उसका वर्णन है। तो हमारे पूर्वज किस वनस्पति से दातुन करते थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और किसका वर्णन लिखा है। उसमें प्रथम है नीम, जो सारे भारत का एक कल्प वृक्ष है, सारे देश में होता है। उनका दातुन से हमारे जो कृमि होते, जिससे दुखावा होता है, उनका सर्वश्रेष्ठ औषध नीम है कि हम हर रोज करेंगे तो दांत का दुखावा निश्चित रूप से मिट जाता है। और ये है करंज, इसके उसके ऐसे पत्ते होते हैं, इसे उसकी डाली है और ये पक जाती है तो थोड़ी सफ़ेद हो जाती है। और ये पायोरिया का श्रेष्ठ औषध है। अगर मुंह में भयानक बास आती है, उनको सुबह शाम करंज का दातुन करेंगे तो निश्चित रूप से मिट जाती है। मान लो हम गिर गए मोटरसाइकिल पर से किसी वजह से, या कोई गाय ने, कोई प्राणी ने हमें लात लगाई और दांत हिल गए, तो वो डॉक्टर उसको चिपका नहीं सकते। आज तक 20 लोगों के दांत हमने ऐसे चिपका दिए हैं। मैं तो हजारों गांव में गया हूँ और लाखों लोगों से सीधा संपर्क है। ये है हमारे देश का दिव्य वृक्ष बरगद। उसमें ऐसे फल होते हैं, ये उसकी ऐसी जटा होती है जो डाली में से निकलती है, वो जटा का दातुन होता है, डाली का नहीं होता। जटा का दातुन होता है। इस साइड में हमारे दांत हिल गए तो यहाँ दातुन इस साइड में चबाओ और रस मुंह में रखो। दिन में 4-5 बार दांत इस जटा को चबाएंगे और शाम को, रात को सोते वक्त दांत उसको चबाकर मुंह साफ किए बिना सो जाना, तो फिर से हिल गए हुए दांत फिर से चिपक जाते हैं। वो हमारा अनुभव है। ये वज्रदंती, जो उसको हम बोरसल्ली कहते हैं, वो दांत के मसूड़ों को बहुत मजबूताई देती है, तो उसका भी हम दातुन कर सकते हैं। और ये है अर्जुन वृक्ष, उसमें ऐसे फल लगते हैं, वो भी आयुर्वेद में बताया है कि दातुन का वृक्ष है। ये से करंज, करेण, जिसमें पीले फूल लगते हैं, ये भी दातुन का वृक्ष है। और हमारे गीतों में कहा है कि दातन देसु दाड़मी, तो ये दाड़िम का डाली है, उसका भी दातुन बहुत गुणकारी है। ये है हमारा अमृत वृक्ष आम, आम की डाली का भी दातुन हो सकता है। और ये है पलाश, जो वसंत ऋतु में केसरी फूल से छा जाता है, प्रकृति की दिव्य शोभा है। उनकी ऐसी हरे रंग की जब डाली ग्रीष्म ऋतु में निकलती है तो उनका दातुन करने से जो मसूड़े से दांत अलग हो गए वो फिर से चिपक जाते हैं। तो ये दिव्य औषधि दातुन है। वैसे 5 वृक्ष जिसको क्षीर वृक्ष कहा गया है, पीपल, उमर, ये उमर है। ऐसे पीपल, पीपली, पारस पीपला, उनका भी दातुन हो सकता है। बरगद की जटा का तो होता है। और आयुर्वेद में बताया है कि पीपल का दातुन हर रोज करने से प्रज्ञा बुद्धि होती है, उसका भी दातुन हो सकता है। ये है पीले फूल वाली आवड़, इसका भी दातुन हो सकता है। और ये खेर का, जो आदिवासी लोग हैं वो खेर का दातुन करते हैं। इस तरह अलग अलग वनस्पति का मैंने 20 से ज्यादा वनस्पतियों का दातन करके खुद ने अनुभव पाया है। मैं आज आपके सामने वास्तविकता रखना चाहता हूँ। ये दातुन से हमारे ऋषि दांत साफ करते थे, योग करते थे, गाय के आधार पर, और प्रकृति की गोद में रहते थे, तो वो सदियों तक जिंदा रहे हैं। वो वास्तविक रूप से एक सत्य है। वो आज पटेल, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आया तो हमने मान लिया कि हमारी एक भी चीज में बुद्धिमानी नहीं है, एक भी कार्य में बुद्धिमानी नहीं है। हम ब्राह्म मुहूर्त में जागते हैं। ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले 96 मिनट, वो समय को ऋषियों ने ब्राह्म मुहूर्त, परमात्मा का मुहूर्त बोला है। उस समय जागने से हमारा शरीर, मन की आरोग्य और स्फूर्ति रहती है। मैं हर रोज जागता हूँ और ये दातुन हम करते हैं। तो हम क्यों दांत हमारे सड़ गए? वो लोगों को तो ये ज्ञान नहीं था। वो उन्होंने केमिकल वाली पेस्ट का संशोधन किया, तो कोलगेट जैसी कंपनी ने बनाना शुरू किया। तो हमने बोल लिया कि दातुन करेगा, वो तो अज्ञानी है। हमने उनको छोड़ दिया और वहां तक छोड़ दिया, शहर से लेकर किसान के बेटे जो खेत में रहते हैं वो भी कोलगेट के गुलाम हो गए। और जंगल में मैं रहा तो वहाँ की युवा पीढ़ी ब्रश करने लगी, जहाँ चारों ओर दातुन के वृक्ष है। उनका परिणाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं देश के
सैकड़ों शहर मुंबई दिल्ली तक से लेकर 6000 गांव में गया हूं। 40 साल की उम्र में पढ़े लिखे लोगों के आप ताज्जुब रह जाओगे, 100 में से 99% लोगों के दांत सड़ जाते हैं। तो ब्रश और कोलगेट पेस्ट से फेल मुद्दा और कोई है ही नहीं हमारे जीवन में। वो दांत क्यों सड़ गए कि हमने दातून छोड़ दिया और हम चॉकलेट खाने लगे। अपने बच्चे पढ़े लिखे लोग खुद के बच्चे के लिए और वहाँ मेहमान बन के जाते हैं तो दूसरों के बच्चों के लिए कोलगेट वो लेके जाते हैं चॉकलेट, ऐसे जो चिपक जाती है। दांत बच्चों के सड़ने की, जवानी में सड़ने की जड़ है ना, वो चॉकलेट है, वो दांत की और बच्चों की दुश्मन है। और बच्चों को चॉकलेट खिलाना वो अनुभव के तौर पर मैं कहता हूँ वो बच्चों के प्यार नहीं है, एक दुष्कृत्य है और पाप है। तो हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे बच्चे और दूसरों के बच्चे के लिए हम फल लेकर जा सकते हैं, सूखा मेवा ड्राई फ्रूट लेकर जा सकते हैं, सींग चना वो लेकर जा सकते हैं। तो हमें उसका संपूर्ण त्याग करना होगा अगर हमें दांत को बचाना है। वो दातून कैसे करना चाहिए तो मैं आपको खुद मेरा अनुभव आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे दातून करता हूँ। इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम शहर में रहते हैं तो मेरी कार में ऐसी सलाखी रखते हैं। मेरे हजारों किसानों को मैंने प्रेरणा दी तो हजारों किसान ऐसी सलाखी रखते हैं और जहां भी वृक्ष मिला वहां से हम दातून काट लेते। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अहंकार और अज्ञान ही दुख का कारण है कि मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं थोड़ा खुद दातून काटूंगा। मैं भी एक कंपनी का MD हूं और देश को 3-3, 4-4 क्रांति दी है। गोवेद लिखा है, जल क्रांति, गिर गाय क्रांति, गाय आधारित कृषि क्रांति इस देश को प्रदान की है, दिव्य ग्राम योजना प्रदान की। लेकिन मैंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक अपने हाथ से दातून काटे। मेरे जीवन का आचरण है। और दातून कैसे करना चाहिए, ये दातून को दोनों तरफ चबाना चाहिए, जिससे दांत को जितनी स्वच्छता की आवश्यकता है उतनी कसरत की आवश्यकता है। तो कसरत मिलेगी जो ब्रश में कभी नहीं मिल सकती। इतना चबाओ हल्की सी एकदम मुलायम पिच्छी हो जाए। बाद में दांत को बाहर से 32 दांत को साफ करो हल्के से। बाद में अंदर हमने एक कप में चाय या दूध पिया, बाहर से 3 बार साफ करेंगे, अंदर नहीं करेंगे तो सफाई होगी। ऐसे दांत में हम गलती करते हैं पढ़े लिखे लोग। 32 दांत को अंदर से भी हल्के हाथ से साफ करना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा दातून घिसते रहो तो पत्थर भी घिस जाएगा। दातून करने का आदर्श समय हमारे अनुभव से है 7 से 10 मिनट, वो पर्याप्त है। उसमें दातून हम चबा सकते हैं और 32 दांत को अंदर बाहर से साफ कर सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए हम अपने घर में हर रोज दातून करते हैं। शहर में रहते हैं फिर भी हम दातून ही करते हैं। और दांत सफाई करने के बाद इतना चबाया है तो यहाँ से उसको हम काट देते हैं, फिर से धो के रख देते हैं। तो एक दातून हम 3 दिन चलाते हैं तो पर्यावरण की रक्षा होगी। यह सब हमारी इच्छा शक्ति के अधीन है। हमारे बच्चों को भी इसके संस्कार देने चाहिए। मुझे गौरव है, मेरा बेटा 7 साल का था, बेटी 11 साल की थी, तब मैंने उनको दातून के संस्कार दिए। और सोते वक्त नमक से दांत साफ करने चाहिए, करने चाहिए, करने चाहिए, क्योंकि सारा दिन का कचरा खुराक तभी निकलेगा, वरना निश्चित रूप से दांत सड़ जाएगा। और पढ़े लिखे लोगों में 100 में से 99% लोगों का जो दांत सड़ जाता है। तो इससे अज्ञान और गलती क्या हो सकती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए आधा चम्मच नमक लो, दाढ़ों में दोनों तरफ चबाओ, जिससे चिपका हुआ खुराक निकल जाएगा। उंगली से बाहर साफ करो, अंदर साफ करो, थोड़ा पानी लेकर जोर से कुल्ला करो। ऐसे 3 कुल्ला करके बाद में ही शाम के भोजन के बाद से लेकर सोने के समय तक में दांत साफ करने चाहिए। ये हमारा आचरण है। लाखों लोगों को हमने प्रेरणा दी तो सबने उसका आचरण किया है। आज हम सर्वोदय उपवन, मेरे परम कर्म संगाथी मित्र भरत भाई गाजीपुरा और एक भारतीय संस्कृति के आदर्श नारी गीताबेन गाजीपुरा के फार्म में आए हैं। सर्वोदय उपवन उसका नाम है। यहाँ रात्रि निवास किया, हम सब ने दातून किया। तो ये हमारे आचरण से हमारी प्रेरणा है। और एक मैं आयुर्वेदिक वनस्पति आपको बताना चाहता हूँ। मान लो हमारे दांत में सड़ा हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। ये आँख है जिसको आंकड़ा बोलते हैं, वो उसके पीछे नहीं हो सकती। दातून करने के बाद 5 मिनट आँख की डाली को सुबह शाम चबाएंगे तो कितना भी सड़ा हो वो मिट सकता है, दूर हो सकता है। ऐसा है अघेड़ा के जड़, अघेड़ा का पौधे होते हैं, उनको उखाड़ के उनकी जड़ का दातून करने से कोई भी रोग मिट सकते हैं। इच्छा शक्ति से भारत के 90% से ज्यादा लोग शहर में भी दातून कर सकते हैं। गांव में तो 100% हो सकता है। और मान लो ना हो सके तो आयुर्वेदिक दंत मंजन का इस्तेमाल करो, पेस्ट छोड़ दो और उसमें
बाप बबुल की सूखी सिंग और मायू फल जिसको काटाड़ू मायू कहते हैं, और काकचिया जो बहुत कड़वा रहता है, उनका पाउडर करके उसमें 50% नमक मिक्स कर दो और उनसे बहुत नए ब्रश से दांत हल्के से साफ करें तो भी प्राकृतिक दांत सफाई। ऐसा करने से मैं देशवासियों को, नई पीढ़ी के युवाओं को, बच्चों को वचन देता हूं कि मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि जिंदगी भर आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। मेरे बच्चों को मैंने बताया कि आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके 32 दांत सुरक्षित रहेंगे। देशवासियों, हमारे आरोग्य का, दांत हमारे पाचन तंत्र का पहला अंग है, दांत हमारे सौंदर्य का मूलाधार है। दांत नहीं रहा तो पाचन तंत्र नहीं रहेगा, सौंदर्य नहीं रहेगा और बाद में जीवन नहीं रहेगा। तो दांत की सुरक्षा से ये होता है। मैं ऐसे प्राकृतिक शिविर में गया हूँ, वहां सब ब्रश करते हैं। मैंने बताया कि आपके जीवन में तो, आचरण में तो नहीं, नेचर की हम बात करते हैं, लेकिन जागने में, आहार में, दांत सफाई में जिसके वहां आचरण है वही प्रकृति ज्ञान है, वही प्रकृति प्रेम है। ऐसा सुबह ब्राह्म मुहूर्त में जागना, दातुन करना, घर का ही प्राकृतिक आहार खाना, देसी गाय का दूध, घी, छाछ खाना। हम खुद 10 गाय रखते हैं और शाम को भोजन के बाद नमक से दांत साफ करना और 10 बजे सो जाना, ये हमारा जीवन क्रम है। मैंने 20 से ज्यादा वनस्पति का खुद का अनुभव किया है। देशवासियों, अपने साथ मोटरसाइकिल में, गाड़ी में सलाखी रखो, इस तरह से दातुन काटो और दांत सफाई करो। अगर अपने बच्चों को सच्चा प्यार करते हो तो उनको दांत सफाई का संस्कार दो। 7 साल से छोटा बच्चा है तो पानी, उसको लोग, पढ़ी लिखी माता ब्रश करवाती है, वो अज्ञान है। उसको पानी में नमक घोल दो, 5 चम्मच नमक घोल दो, उनके कुल्ले करवा दो तो 100% सुरक्षा हो जाएगी। और 7 साल के बाद बच्चे को दातुन का संस्कार देना, वो अक्षर ज्ञान से 1000 गुनी या करोड़ गुनी जीवन मूल्य शिक्षा है। हम उसका आचरण करें, फिर से हम केमिकल से बाहर निकलकर प्रकृति की गोद में आए, प्रकृति के साथ जिए, जिंदगी भर दांत की सुरक्षा करें, 100 साल का जीवन जिए। भारत माता की जय। मनसुख भाई सुवर्ण।